अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो, वो जालिम है जो अपनी बीवी के चेहरे पे मारता हो। किसने आपको इजाजत दिया बीवी को मारने का? बीवी आपके लिए आपकी नौकरानी नहीं है, बीवी नौकरानी नहीं है, वो बीवी है। बीवी सिर्फ बीवी नहीं है, वो दोस्त है, हम सफर है, एक साथी है बीवी। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। अल्लाह का कुरान कहता है कि मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। ये तुम्हारी नौकरानी नहीं है कि तुम उसे मारोगे, तुम्हारे घर की काम नहीं करेगी मारोगे। वो उनका अखलाक है, वो खाना बना के खिला दे तो उनका शुक्रिया अदा करो, उनका शुक्रिया अदा करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसे ही एक औरत शोहर को सुना रही थी, शोहर को कोस रही थी, रोड के साइड में घर था, ले झगड़ा ले झगड़ा ले झगड़ा। अब बेचारा ये शोहर बुधवा बेचारा कामूज बेटा सुन रहा था। बस्ती वाला जमा हो गया, बोले गए मुन्ना मत छोड़नी छोड़ माफ कर दे तो शोहर छोक माफ कर दे। तो बोले कि ठीक है तुमरा जब बोलो ही तो मैं छोड़े दे, लेकिन अल्लाह रे यहाँ सुपुर्द कर दे। बोलते ना अल्लाह की यहाँ सुपुर्द कर दे रहे हैं हम। तो वो दुआ कर दी आंचल उठा के, या अल्लाह अगर वो गलत है तो मर जाए, या अल्लाह अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। समझे? यानी दोनों तरफ से तुम ही जाओ। हाँ, वो गलत हो तो वो मर जाए, अगर हम गलत हैं तो हम बेवा हो जाए। शरीयत ने मारने का हुक्म दिया है, कैसे मारने का हुक्म दिया है? एक बात याद रखो, बीवी से अगर कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो पहले मोहब्बत से समझाओ। अगर मान ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना माने फिर भी ना माने तो उसके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दो। कि ती खाना बनाबो मैं नहीं खाम, ती मोर बात नहीं मानो ही, ती मोर बात नहीं सुनबो, तुम तोर हाथों खाना नहीं खाम। फिर भी बीवी ना माने तो उससे बिस्तर अलग कर लो। फिर भी बीवी ना माने तो अपने यहाँ का 5 आदमी, उसके मैके का 5 आदमी को बुलाओ, 10 आदमी समझाओ। फिर भी जब ना माने तो हल्का फुल्का मारो। कैसे मारो? हल्का फुल्का किसको कहता है? ए मुन्निर मां, अरे हल्का फुल्का इसी को कहते हैं कि जिस्म में निशान ना पड़े, चोट का निशान ना पड़े। हल्का फुल्का इसे ही कहता है कि दौड़ा के मारोगे। इजाज़त तुम्हें किसने दे दिया मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इंशाअल्लाह हाथ उठाओ, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे नौजवानों को अल्लाह अपनी बीवी के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक अता फरमा दे। घर के अंदर में मियाँ बीवी के अंदर में बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा दे। घर के अंदर में चैन और सुकून पैदा फरमा दे। या अल्लाह हर घर में रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल अता फरमा दे। बहुत तेज़ी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मौजूद सामीन किराम, औरत की तरफ से, ये नौजवानों, मियाँ बीवी की तरफ से बस कुछ पैगाम थे, मैंने आपकी बारगाह तक पहुँचाया है। मौजूद सामीन किराम, ये मदरसे का जलसा है। मदरसा किसका घर है? अल्लाह के रसूल का घर है। मदरसा किसका घर है? अच्छा देखिएगा, कुछ लोग मदरसों से बुग़्ज़ रखते हैं, कुछ लोग मदरसों को पसंद नहीं करते, जबकि जानते हैं, आपको पता है मौलाना असद मदनी ने फरमाया था, मद्दज़िल्लहुल आली ने, कि लोगों, मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर ने वो उड़ीसा की सरजमीन पर लाखों लोगों के दरमियान में फरमाया था कि लोगों सुनो, ये मदरसे दीन के किले हैं, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे चांद सूरज चमकता रहेगा। जिस दिन मदरसा बंद हो जाएगा, ये सूरज का निकलना भी डूबना भी बंद हो जाएगा। अच्छा, मदरसे में मैं आपको बताऊं क्या मेरे भाई, अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। मैं तो कहता हूं कि हर आदमी को इतना इल्म होना चाहिए कि बाप मर जाए तो खुद जनाजे की नमाज पढ़ाए। हर आदमी को, ये हर भाई को इतना इल्म होना चाहिए कि जब उसकी बहन की शादी हो तो वो खुद निकाह पढ़ा। भाई मौलवी साहब को ढूंढे, काहे ढूंढे? आप खुद निकाह पढ़ाइए, आपकी बहन निकाह पढ़ाइए, आपकी बेटी है निकाह पढ़ाइए, आपका बाप मरा है खुद निकाह पढ़ाओ, ये जनाजे की नमाज पढ़ाओ। कहाँ से भागोगे?
अरे मदरसे से कहाँ कहाँ से भागोगे। यहाँ तो आलम यह है कि मदरसे के लड़का अगर चंदा करने, मौली साहब अगर चंदा करने आते हैं, साइकिल पर आ रहे हैं मौली साहब, ये दरवाजा में कुर्सी लगा के बैठा है, देख लिया, रोड से देख लिया, मौली साहब वो सो तो फुर से अंदर घुस जाएगा। अब बेटा को बोलेगा बेटा जा बाहर जा, मौली साहब पूछते हो नहीं बाकू यहाँ जो बोले खेतों जगह, बाग खेतों चले गई है। अरे एक आलिम दीन आपके दरवाजे पे आ रहा, आप तो खुश होना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए था कि एक आलिम दीन का कदम मेरे घर पे पड़ रहा है। अरे आलिम जहां पर कदम रख दे वहां तो बरकत ही बरकत, वहां तो बरकत ही बरकत है। लेकिन आपने इस बरकत को गवा दिया, इस बरकत को गवा दिया। और मेरे भाइयों और कुर्बान जाइए, मदरसे का एक बच्चा अगर कहीं पर मिल जाता है, कुछ लोग कहते हैं बेटा इधर की नाम जोग रे, बोले फला छे कुयान पढ़ी रे, बोले मदरसा, बोले मदरसा पढ़ोई, मौली साहब बनबो, चंदा करबो, खाबो। अच्छा ये मदरसे नहीं होंगे, बच्चे आलिम नहीं बनेंगे, हाफिज कुरान नहीं बनेंगे, तो आप मरोगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? कभी आपने सोचा भाई आप जब मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? हम तो ये कहते हैं कि मौलाना से कहां कहां से भागोगे, मदरसों से कहां कहां से भागोगे। मैं तो कहता हूं कि महद से लेकर लहद तक मौलवी की जरूरत है, और यहां तक जन्नत में अगर तुम चले भी गए वहां भी आलिम की जरूरत है, वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। हुजूर की हदीस है जन्नत में भी तुम चले जाओगे वहां भी एक आलिम की जरूरत पड़ेगी। अल्लाह पूछेगा सारी नेमतें मिल गई, बंदा कहेगा जन्नती कहेगा या अल्लाह नेमतें मिल गई, अल्लाह कहेगा नहीं एक नेमत बाकी है। तो लोग घबराएंगे अब क्या बाकी है, तो अल्लाह कहेगा जा अपने आलिमों से पूछो, अपने मौलाना साहब से पूछो वो कौन नेमत बाकी है, फिर वो जन्नत में ढूंढेगा। ए भैया अमूल साहब को जान गए जन्नत में ढूंढोगे। अच्छा देखिए बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, घर में बच्चा पैदा हुआ, तो भाई कान में अजान देना चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप लोग देते हैं? कौन देता है? प्रोफेसर साहब? अरे बोलिए ना, वकील साहब देंगे अजान? कौन देगा? मौलवी साहब देंगे? अरे बोला मौलवी साहब, बोला कारी साहब को, बोला हाफिज साहब को, बोलाओ इमाम साहब को, बोलाओ क्यान बोले छुआ भैया कानों अजान दिए। अच्छा ठीक है, हजरत आए कान में आजान दे दिए, जहन को हाजिर कीजिएगा, कान में आजान दे दिए, अब उस बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा? अरे कौन, किससे रखवाइएगा बोलिए ना, किससे रखवाइएगा? दादा से, नाना से, चचा से, फिर उन लोग वही नाम रखेगा। दादा से रखवाइएगा फिर वही नाम रहेगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाई छुआ भैया छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले दादा से, दादा बोल दादा, दादा छे बैठो बारी घोर बता, ए दादा छुआ भैया, बोले नाम रखे दे, बोले ठीक है आज की दिन जे, बोले आज जुमा, बोले यार नाम रखे दे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ, बोले यार नाम रखे दे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को पैदा हुआ, बोले फाइनल नाम यार नाम रखे दे बुधवा। और जिस न बच्चे का नाम बुधवा होगा उसका काम क्या होगा? एक बच्चा बड़ी खिदमत कर रहा था, 13-14 साल का बच्चा था, मैं